इंद्रपाल भीम आर्मी यूट्यूब चैनल में सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे महापुरुषों की कामना बनी रहे। और इसी के साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय इंसान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी। तो आइए देखते हैं महापुरुषों के बारे में। इसके पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूं जो कि आप लोग उसको पहले देख लेना। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 उसको देखने के बाद देखिएगा, तब आपको जल्द से जल्द समझ में आएगा, तब आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे, एक बार हम ताज़ा कर देते हैं जो फर्स्ट वीडियो में हम दिए थे। तो हम लोग देख रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फूले जीवन और मिशन बुक है, इसको हम लोग देख रहे हैं। और कौन सा चैप्टर था इसमें, चेतना और चुनौती। तो इसके पहले वाले वीडियो में है, आप लोग जरूर देखिएगा। चेतना और चुनौती में क्या क्या बताए थे। अंग्रेजी सत्ता से ब्राह्मणी सत्ता खतरनाक थी और कैसे खतरनाक थी इसको हम अगले वीडियो में बताए हैं। भाग 1 वीडियो में आप लोग देख लेना। ये पार्ट 2 वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा हम उसके बारे में बता दे रहे हैं। ब्राह्मण की बारात में घोर अपमान, महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी का उस बारात में कैसे, ब्राह्मण मित्र की बारात में कैसे अपमान हुआ था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और वो घर गए थे, घर जाने के बाद सारी गाथा अपने पिताजी को बताया। तो उनके पिताजी ने उनको समझाने की कोशिश की। उनके पिताजी का, महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी के पिताजी का नाम था गोविंद राव। तो आइए देखते हैं गोविंद राव, उनके पिताजी ने उनको क्या समझाया था साथियों। तो आइए हम लोग एक नज़र दौड़ाते हैं। तो आइए, पिता गोविंद राव ने समझाया, क्या समझाया था, ज्योतिबा राव फूले जी को क्या समझाया था। ये है पार्ट 2 पार्ट है, आप लोग पार्ट 1 अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए, पिताजी ने, ज्योतिबा राव के पिताजी ने क्या समझाया था, आइए हम लोग देखते हैं। तो ज्योतिबा राव के सिर पर संताप का भारी बोझ था। वहाँ सहज गया, सिहर उठा, रोम रोम में उत्तेजना व्याप्त हो गई। अपने नेत्रों से प्रचंड क्रोध तथा हृदय में दारुण अवसन्नता लिए अपमान का पूरा कथानक उसने अपने पिता से बताया। कहने का मतलब, ज्योतिबा राव फूले जी ने, उनको अपमान हुआ था बारात में, अपने मित्र के, ब्राह्मण मित्र के बारात में अपमान हुआ था, वो सब अपने पिताजी को बताया। और उसके बाद उनके आंखों में, हृदय में बहुत दुखी थे। क्योंकि भाई, एक बार किसी की बेइज्जती हो जाए, अपमान हो जाए किसी बारात में या कहीं जगह पे, वह इंसान कैसे रहेगा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट किया करो। और ऐसे नई नई जानकारी महापुरुषों के बारे में हम देते रहेंगे। तो क्या क्या बताया, अपमान हुआ उनके, कहने का मतलब गुस्से से आंखें लाल पड़ी थी महात्मा ज्योतिबा राव फूले के। तो बताया उनके मन में टीस, गले में सिसकियां, कहने का मतलब उनके गले में सिसकियां थी तथा आंखों में आंसू थे। किनके, हमारे ज्योतिबा राव फूले जी के आंखों में आंसू थे और गले में सिसकियां थी। पिता ने समझाया, समस्या को जानकर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने, उनके पिताजी गोविंद राव ने महात्मा ज्योतिबा फूले जी को समझाने का प्रयास किया। और कैसे समझा रहे हैं, आइए देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण उच्च वर्ण में आते हैं। उनके पिताजी कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण उच्च वर्ण में आते हैं, उच्च कास्ट में आते हैं, उच्च श्रेणी में, बड़े श्रेणी में आते हैं। उन्हें भूदेव कहा जाता है। उनके पिताजी समझा रहे हैं कि उच्च वर्ण में आते हैं
और ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है। हिंदू समाज में धर्म के केंद्र बिंदु हैं। ब्राह्मण लोग हिंदू समाज में वे धर्म के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। हम लोग शूद्र वर्ण में नीचे जाति के हैं। उनके पिताजी कह रहे हैं कि हम लोग शूद्र वर्ण में नीची जाति के हैं। यहाँ ब्राह्मणों की महत कृपा थी और उनके पिताजी ज्योतिबा राव फूले जी को कह रहे हैं कि यहाँ ब्राह्मणों की बहुत कृपा थी कि उन्होंने तुमको केवल वहाँ से भगा दिया, बारात से भगा दिया, मारा पीटा नहीं। उनके पिताजी कह रहे हैं कि मारा पीटा नहीं, मैंने गैर ब्राह्मणों किसी भी भूल हो जाए, ब्राह्मणों के सामने कोई भूल हो जाए तो वो क्या करते थे, हाथी के नीचे गिराकर कुचलते देखा है। कहने का मतलब उनके पिताजी कह रहे हैं कि गलती होने पर हाथी के नीचे गिराकर कुचलते देखा है। और तो और गैर ब्राह्मण जातियों के लोगों के लिए अच्छे ढंग से वस्त्र धारण करना निषेध है। कहने का मतलब ब्राह्मण जातियों के लोगों के लिए अच्छे ढंग से वस्त्र धारण करना मना था कि आप अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते हो क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हो। इसलिए वस्त्र भी नहीं पहनना था, निषेध था। पूना की सड़कों पे मतलब पूना की सड़कों में शूद्र था अतिशूद्र वर्ण के लोगों को कमर में किसी पेड़ की पत्ती खोसना पड़ता था। उस समय में शूद्र तथा अतिशूद्र वर्ण के लोगों को कमर में किसी पेड़ की पत्ती खोसना पड़ता था तथा थूकने के लिए छोटा मिट्टी का पात्र, मिट्टी का बर्तन गले में लटकाना पड़ता था। दूर से ही ब्राह्मण को पता हो जाता था। कहने का मतलब दूर से ही, अगर दूर से देख लें कि भाई दूर से अगर ब्राह्मण आ रहा है, ये शूद्र है, तो पता लग जाएगा कि हाँ इसके गले में मिट्टी का पात्र लटका हुआ है और पेड़ की पत्ती से अपना तन ढका है, तो ये शूद्र है। दूर से ही ब्राह्मणों को पता हो जाता था कि शूद्र जा रहा है। उससे दूर रहते थे इसीलिए कि छू ना जाए। कहने का मतलब शूद्रों से दूर ही रहते थे ब्राह्मण लोग कि कहीं छू ना जाए। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद सड़कों पर नहीं चल सकते थे। का नियम था कि शूद्र लोग सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद सड़कों पर चल नहीं सकते थे। अपने पेशवा के शासन में जो देखा है बयां किया। उनके पिताजी कह रहे हैं मैंने जो देखा है वो बयां कर दिया है। ज्योतिबा राव के समझ में आया कि समस्याओं की जड़ ब्राह्मण धर्म में ही है। तब ज्योतिबा राव जी के समझ में आया, इतना सुनने के बाद तो वो बोलने लगे ब्राह्मण धर्म में ही कमी है। इसी एक घटना के अनुसार जीवन का प्रवाह ही बदल दिया। तो आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट करिएगा। ये पार्ट 2 है, भाग 2 है साथियों। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे धर्म ग्रंथों का अध्ययन। अभी तो हम आप लोग देखे पिता गोविंद राव ने समझाया था, ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 3 आप लोग देखने के लिए बताइएगा और पार्ट 3 आप लोगों को
हम जरूर लेके आएंगे ग्रंथों का अध्ययन, और आप लोग सीखिए और महापुरुषों को जानिए और महापुरुषों को पहचानिए। पहले हमारी क्या हालत थी, कैसे रहते थे, कितना अत्याचार होता था, अंग्रेजों के शासन में क्या होता था और इस समय क्या हो रहा है, हमको पता होना चाहिए। अगर जितने लोग YouTube चैनल चला रहे हैं सभी लोग जानो, और जितने लोग नहीं चला रहे हैं वीडियो चला के सुन सकते हैं, कोई बात नहीं है। और मैं इसमें बुक भी लगाया हूँ, लाइन भी लगाया हूँ, अगर जो मुझसे त्रुटि हो गई है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप अर्थ निकाल सकते हैं। बाकी आप लोगों के बीच में महापुरुषों से रिलेटेड इस धर्मेंद्र पाल भीम आर्मी 7707 यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने समाज को जागृत करिए और इंसानियत जगाइए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। तो साथियों, इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय इंसान।